मुंबई के आजाद मैदान में 2 सितंबर को ऑटो वालों के विशाल मोर्चे की तैयारी शुरू। जब लोन माफ होगा तो सबकी गाड़ी वापस हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ आवाज लगाइए, भारत माता की वंदे मातरम। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र। इन नारों के साथ मुंबई के रिक्शे वाले और टैक्सी वाले अब राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ना शुरू हो गए हैं। उत्तर भारतीय नेता विजय शर्मा आजाद मैदान के मोर्चे की तैयारी करने और ऑटो वालों में जागरूकता फैलाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को विजय शर्मा ने गोवंडी और मानखुर्द का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रिक्शे वालों से मिलकर उनकी तकलीफों को जानने और समझने की कोशिश की। विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार जब तक रिक्शा और टैक्सी वालों का 2 लाख रुपए का लोन माफ नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है कि ये गरीब ऑटो टैक्सी वालों की लड़ाई है। इन बेचारों का 2 साल से लॉकडाउन के कारण बिजनेस खत्म हो गया है और बैंक वाले पदपीढ़ियाँ वाले इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही है और लगातार लड़ती रहेगी जब तक इनका 2 लाख रुपए गवर्नमेंट माफ़ नहीं कर देती है। हमने आह्वान किया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब को, हमने लेटर लिखा था, उनको सूचित किया था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। इसीलिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का 2 लाख रुपए माफ नहीं हो जाता है। विजय शर्मा जिंदाबाद। विजय शर्मा अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गोवंडी के बाद मानखुर्द स्टेशन के रिक्शा स्टैंड पर गए। वहां उन्होंने रिक्शे वालों के साथ एक नुक्कड़ मीटिंग की और इसके बाद सभी से 2 सितंबर को बड़ी संख्या में आजाद मैदान पहुंचने की अपील की। आप लोग 2 तारीख को आजाद मैदान पहुंचे। ठीक है, हम आप सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग आजाद मैदान सब लोग पहुंचे 2 तारीख को और अपनी ताकत बढ़ाइए। ऑटो वालों की लड़ाई है, ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो हम सब लोगों से यही करें, आप सब लोग 2 तारीख को पहुंचिए। ठीक है, ऑटो रिक्शा जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ऐसा है 18 महीना से मुंबई में लॉकडाउन है, लगभग 18 महीने हो गए। मुंबई में किसी प्रकार का काम धंधा नहीं चल रहा है और ये ऑटो रिक्शा वालों का लोन इतना ज़्यादा हो गया है कि बैंक ज़बरदस्ती इनका शोषण कर रही है। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी को हमने पत्र लिखा, लेकिन श्री ठाकरे साहब का किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। इसीलिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए आदरणीय ठाकरे साहब जी से पुनः अनुग्रह करती है कि ये मांग मान लें और 2 लाख तक लोन इन गरीब ऑटो टैक्सी वालों का माफ़ कर दें। अगर ऑटो टैक्सी वालों का लोन माफ़ नहीं किया जाता है तो 2 तारीख को हमने आंदोलन का आगाज़ किया है, जो आज़ाद मैदान में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लाखों की मात्रा में पहुंच रहे हैं और अब ये लड़ाई लास्ट तक हो करके रहेगी जब तक इनका 2 लाख रुपए माफ नहीं हो जाता है। आजाद मैदान में 2 सितंबर को होने वाले विशाल मोर्चे की तैयारी का जोश रिक्शे वालों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सभी को ये उम्मीद है कि इस मोर्चे के बाद राज्य सरकार सभी रिक्शे वालों और टैक्सी वालों का 2 लाख रुपए का लोन माफ कर देगी। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।